देव दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए, मैं आपको कहीं ले चलने वाली हूँ। तो ये हो रहा है भंडारा मेरे गांव पे। तो हम रेडी हो चुके हैं भंडारे में जाने के लिए। तो मैं और मेरी मम्मी निकल जाते हैं हम टुक टुक से भंडारे के लिए। और हम और पहले ही जाने वाले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम हो गए थे थोड़ा सा लेट। तो मैं अब आई हूँ अपने घर, आपको पता ही है। और मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे, आधे घंटे की दूरी पे पास में ही मेरा गांव भी है। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। ये देखिए, खूबसूरत नज़ारे रास्ते में पड़ रहे थे। ये एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे था, उसका सब कुछ जो डेकोरेशन वगैरह हुई थी। और ये शुरू हो गया मेरे गांव का, यहाँ से स्टार्ट हो गई, मतलब बॉर्डर गांव का आ गया मेरे। और ये देखिए कितना सुंदर, चारों तरफ इतनी ग्रीनरी थी भाई, इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये देखिए, अपनी धरती पे आके भाई किसको नहीं अच्छा लगता। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी और मैं यहाँ अपने घर के बाहर थी। तो पहले मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी आदत होती है, पहले हम लोग घर के बाहर घूमते हैं। मेरे घर के जस्ट सामने ही मंदिर था और भंडारे में मेरी बुआ लोग भी आ रखी थी, तो एक बुआ मेरे साथ थी। तो हम ऐसे ही घर के बाहर थे। वो देखिए पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा, उसके जस्ट सामने मेरा घर, और ये मेरे घर के आगे वाला एरिया है। और मेरे ये जस्ट घर के सामने ही खेत है। तो हम लोग यहाँ रहते नहीं कोई अभी। दादी बाबा थे पहले, वो लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब वो है नहीं दादी बाबा अभी, मतलब। तो फिर इसलिए कोई रहता नहीं, तो इसलिए इसकी हालत ख़राब है। तो वो खेत था और सामने ही घर था और बहुत ज़्यादा घास फूस सब उगाए हुए थे, क्योंकि कोई अभी रेगुलर यहाँ पे रहता नहीं, बस लोग आते जाते ही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेचारा बेकदर सा हो रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत लगाव है अपने गांव से और गांव वाले घर से। ये मेरा गांव वाला घर है। ये देखिए, यहाँ कोई नहीं रहता, तो अच्छे से धूल मिट्टी बिल्कुल जमी हुई थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सामने ही मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पे कोई नहीं रहता, बस हम ओकेजनली आते हैं किसी त्यौहार पे या कुछ भी है, क्योंकि दोनों जगह मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मतलब भैया भाभी बाहर रहते हैं तो मम्मी पापा ही रहते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आ जाए। तो मेरी दूसरी दादी है ना, भंडारा उनके वहाँ था। तो ये हम अपने घर आए थे और ये देखिए मम्मी झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। ना रहने की वजह से काफ़ी सारे दीमक वगैरह लग चुके थे और मतलब बहुत दिक्कत हुई। मम्मी बिल्कुल पसीने से भीगी थी। और गाँव में तो पता है, बारिश हो गई तो लाइट भी चली जाती है। तो लाइट भी चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा था और खूब सारा कूड़ा निकला हुआ था। ये देखिए, सारा ऐसे ही पड़ा है, लॉक ही रहता है ज़्यादा करके जनरली। और हमारे घर के बाहर लोगों ने अपनी ईंट वगैरह भी रख दी थी, ऑटो खड़ा कर, जिसको जो करना था कर रहा था, क्योंकि हमारे घर पे कोई रहता नहीं। और मैं अभी आपको ले चल रही हूँ बिल्कुल ख़ास जगह पे, जो कि हमारे घर के सामने ही है, बस जस्ट सामने ही है मंदिर। ये देखिए, और मतलब हमारे छत से क्या, घर से ही दिखता है ये भोलेनाथ का शिवलिंग दरबार, खूब अच्छा सा मंदिर बना हुआ। आज ही यहाँ पे दादी ने अभिषेक कराया है, इसीलिए उसका भंडारा है। तो पहले यहाँ मॉर्निंग में अभिषेक हो चुका था बाबा का। तो ये देखिए, यहाँ पे अभिषेक हुआ और ये है मंदिर। और ये सामने मेरा घर है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो देखिए जस्ट सामने, मतलब बिल्कुल सामने ही है, 2 कदम की दूरी पे है। और ये देखिए, इसमें माता का भी स्थान है, इसमें तीनों देवियाँ हैं, बगल में हनुमान जी हैं। मतलब बहुत ही सुकून लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गांव पे जब भी हम लोग पहले आते थे, अभी तो कम हो गया है, बट जब दादी बाबा थे तो हम लोग हर फेस्टिवल में या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ पे आते थे, क्योंकि घर से भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता था। और ये मैं आपको ले चल रही हूँ जिनके यहाँ है भंडारा। ये मेरी बुआ हैं, जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, वही हैं। तो ये लोग यहाँ पे बना रही हैं भंडारे का खाना पीना। मम्मी साइड में बैठी हूँ, ये दादी हैं जिनके यहाँ भंडारा है। और ये वाली प्रथा किस किसके गाँव में अभी भी ज़िंदा है, मतलब मेरे गाँव में तो ज़िंदा है, क्योंकि यहाँ पे भंडारी नहीं लगे हुए थे, ये लोग खुद से खाना बना रही थी। तो ये देखिए, पूड़ी वगैरह चल रही है। ये दादी हैं जिन्होंने भंडारा किया हुआ है, इनकी सौजन्य से भंडारा हो रहा है। इन्होंने अभिषेक कराया था सुबह। और ये देखिए, यहाँ पे पूड़ियाँ बन रही हैं, बाकी चीज़ें बन चुकी हैं। ये देखिए, खीर बन चुकी है, साइड में वो सब्जी बन चुकी है आलू परवर की, और पूड़ी छन रही है। और ये बच्चे साइड बाई साइड पूरा उत्पात मचा है। ये देखिए, कितना डेंजरस गेम चल रहा है इन लोग का। ये उसको बैठा के सब इसको गोल गोल घुमा रहा है। तो नोएडा में तो मैं ये सब बहुत मिस कर रही थी। और ये देखिए, इसका घर बना रखा है इसने। ये देखिए, ऐसी काफ़ी अतरंगी चीज़ें आपको गांव में ही देखने के लिए मिलेगी। ये प्यारी सी बर्डी भी आ रखी थी यहाँ पे, इतना ग्रीन हो रखा था सब कुछ। और यहाँ ये है, मेरी थाली लग गई। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।